हेलो कर लो। इस वक्त हम हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में। एक सफारी हमारी हो चुकी है मॉर्निंग की, अब इवनिंग की सफारी का वेट कर रहा है। आफ्टरनून बुकिंग काउंटर खुलने का वेट है। सुंदर है ना। हेलो कर लो। स्टॉक भी है। स्ट्रॉन्ग कॉल है। कौन होगा समर का ये? अच्छा तो पक्का। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगी। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और अभी हमें सरिस्का टाइगर रिजर्व के करीब हम होटल में जहाँ रुके थे वहाँ से हमने चेकआउट कर लिया है। मॉर्निंग की सफारी हमारी हो गई थी, काफ़ी बढ़िया सफारी हमारी रही। पूरा जंगल भी हमने देखा, टाइगर की साइटिंग भी हुई। अभी इवनिंग का देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के ब्लॉग में बताया था, यहाँ बुकिंग का क्या सिस्टम है, कैसे बुकिंग करानी है और क्या क्या रहते हैं चार्जेस। तो वही अब हमने एडवांस बुकिंग कराई थी क्योंकि फुल दिखा रहा था, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाई थी, तो ऑफलाइन ही हम बुकिंग कराएंगे। तो अब फिर से गेट पे जा रहे हैं, देखते हैं जो भी रहेगा आप लोगों को बताएंगे। मंदिर का देखते हैं कितना लंबा रास्ता है। 12 बजे हुए हैं, देखते हैं मंदिर का कितना लंबा रास्ता है। उसी तरफ को अभी जा रहे हैं और टिकट का पता करते हैं कैसे क्या जाना है। एयर भी अच्छी मिल रही है। यहाँ से अलवर पास में पड़ता है सरिस्का टाइगर रिजर्व से। देख ही नहीं रहा, अब देखा थोड़ा मुड़ा। अभी हमें रास्ते में काफ़ी सारे सांबर डियर्स दिखे हैं और लंगूर वगैरह भी हैं। तो मम्मी का वीडियो कॉल आया था और मेरे भैया का बेटा है छोटा, अभी 7 महीने का, तो मैं उसे वीडियो कॉल में यहाँ पर डियर्स दिखा रही हूँ और मंकीज़ दिखा रही हूँ। चला गया ये छोटा बेबी को हम डियर दिखा रहे थे रास्ते में। 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे डियर हैं। छोटू बेबी देखो, वहाँ पे सामने देखो, छोटू बेबी है हमारा कान्हा। ये देखो जी का फेवरेट क्या हो? मोर पीकॉक। बेटा उसको लग रहा बुआ मेरे को नहीं ले गई करके, पता नहीं बुआ मैं मेरे भी आता हूँ। अरे तो मेरे बड़े भैया का बेटा है कान्हा, छोटा सा है अभी 7 महीने का है। वीडियो कॉल आ रहा था भाभी और मम्मी का, तो कान्हा को मैंने उसी समय डियर्स और मोर भी दिख रहे थे, पिकॉक्स दिख रहे थे और डियर्स दिख रहे थे, सांबर डियर दिख रहा था। तो उसने पहली बार वो भी देख लिया, उसको साइटिंग करा दी हमने यहीं से। तो कभी भी ऐसी जगह पे घूमने आए, कहीं भी जाए तो ध्यान रखें कहीं पर भी प्लास्टिक की बॉटल्स, डब्बे, प्लास्टिक या कोई भी अन्य कूड़ा वगैरह ना फैलाएं। तो यहाँ से जो टिकट है 400 कितने का है? 410 रुपए लगेगा। 410 का है गाड़ी का। अच्छा, आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। हाँ। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जिप्सी से जाएं, जिप्सी वाले को बोलना पड़ेगा आपको। जिप्सी भी ले जा सकते हैं, मतलब पूरी जिप्सी बुक करनी होगी। जैसे पूरा 8000 की आप पूरी जिप्सी बुक करते हैं सफारी में, वैसे जिप्सी बुक करनी होगी। अभी हम जाते, मेरा मंदिर जाने का बड़ा मन था, हम आए मंदिर के लिए थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। मुझे नहीं पता था इतना लंबा रास्ता 21 किलोमीटर है, तो 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, और सफारी भी हमें करनी है। रास्ता वैसे हो सकता है कि हम सफारी के टाइम पे भी, क्योंकि कैंटर वगैरह तो हाँ सुबह जो कैंटर गए थे वो मंदिर भी गए थे, तो अब देखते कैंटर मिलेगा तो जाएगा ही मंदिर। तो सफारी की बुकिंग का देख लेते हैं, और अगर बाई चांस बुकिंग नहीं मिलती है तो इसी रास्ते पे हम चले जाएंगे। और पहले बुकिंग का देखते हैं, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। क्योंकि जब हम सफारी के टाइम में थे, वापस आ रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा जिस रास्ते में बहुत सारे डियर्स दिख रहे थे, नीलगाय वगैरह दिखी, तो वो वही वाला रास्ता है, मंदिर वाला ही रास्ता है। तो उसी रास्ते से मंदिर के लिए जाते हैं। अब आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, उसका जो मैं टिकट बताती हूँ अपनी गाड़ी का है। और अगर जिप्सी वगैरह अलग से लेनी है तो अलग आपको चार्ज देना पड़ेगा।
तो 12:30 हो गए, तो 1 घंटे जाना 1 घंटे आना तो पॉसिबल नहीं था, और फिर उस रास्ते में जाके मंदिर तक नहीं गए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। दीदी बैठी उनसे पूछता हूँ और स्टॉली लग रही है। तो अभी हाँ बुकिंग काउंटर खुला नहीं था, तो हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आसपास कुछ घूमने की जगह है, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया, तो हम थोड़ा आगे तक आए हैं रास्ते में। लव यू जिंदगी। ये सारी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो अरावली पर्वत के बारे में। तो जगह जगह पे देखिए अवेयर करने के लिए कि उतरे नहीं, टाइगर हो सकता है यहाँ पर आसपास, क्योंकि पूरा सरिस्का टाइगर रिजर्व का ही फॉरेस्ट है, तो अवेयरनेस के लिए ऐसे लगाए गए हैं रास्ते रास्ते में, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैंने रणथंबोर में भी देखा था। तो हम थोड़ा आगे तक गए थे कि कहीं और कुछ घूमने की जगह है, लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा जाने का, आधे घंटा आने का, गए हम आधे घंटे आगे रास्ते में। हम थोड़ा आगे तक गए, 1 घंटे घूम कर आए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं घूमने का, तो हम वापस अब गेट पर ही आ गए हैं। अब यहीं पे वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में अब काउंटर भी खुल ही जाएगा। बुकिंग काउंटर खुलने का वेट है, तो बस थोड़ी देर में बुकिंग काउंटर खुल जाएगा और होपफुली हम लोग जाएंगे सफारी में। अभी कुछ कह नहीं सकते। और आज से टाइमिंग्स भी चेंज हो गए हैं, तो सुबह की सफारी होगी है 6:30 to 10, और जो शाम की सफारी है वो 2 से 5:30 हो गई है। वैसे हम रेडी तो उस हिसाब से होकर आए थे, नहा के बिल्कुल कि हम मंदिर जाएंगे, लेकिन वहाँ 1 घंटा जाने में 1 घंटा वापस आने में लगेगा, और 12:30 ऑलरेडी हो चुका था। 2 बजे से सफारी है, तो हमने सोचा यहाँ चांस ले लेते हैं, और मंदिर फिर पूरा नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाने के लिए एटलीस्ट 1 घंटे आना है, 1 घंटे हाँ। जाना है, तो 1 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए वहाँ घूमने के लिए और दर्शन के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर जाएंगे मंदिर। और देखिए कितना सुंदर ड्राइंग करी हुई है, सिर्फ टाइगर्स की नहीं करी हुई है, यहाँ पे लेपर्ड्स की भी करी है, बेयर्स की भी करी है, मंकीज़ और लंगूर वगैरह की भी करी है। ये देखिए डियर्स, नीलगाय, पाइथन, सब चीज़ों की करी है। और यहाँ पे देखिए टाइगर है, लेपर्ड्स हैं, लंगूर्स हैं। हम बुकिंग काउंटर की तरफ ही जा रहे हैं। और बुधवार को अवकाश रहेगा, मतलब पार्क बंद रहता है। शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ की यादें इकट्ठा करके, और मैग्नेट को हर जगह से लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं मैग्नेट भी ज़रूरी है, और बाकी और चीज़ें भी, हैट भी ज़रूरी होती है। हाँ। हर जगह की हैट हम इकट्ठी करते हैं, मैग्नेट करते हैं, ताकि वो यादें रहें हमारे पास। कौन कौन से टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क हमने कवर कर किया, लिए। भी बहुत सारे और करने बाकी हैं। हाँ। और देखिए कैंटीन के अंदर कैसे आके बैठी हुई है ये टीपाई, और बंदर को देखिए, कहीं से भी रास्ता मिल जाए बस उसे कैंटीन के अंदर आने का। 2 बजे की सफारी है, अभी काउंटर खुला ही नहीं है, कब ऑनलाइन करेंगे कब ऑफलाइन। तो फाइनली हमें मिल गई जिप्सी। सफारी की एंट्री भी उसी गेट से होती है जिससे मैं बता रही थी कि मंदिर के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्या क्या चार्जेस हैं, और गाड़ियाँ लेके लोग प्राइवेट व्हीकल्स लेकर जा रहे हैं। हम यहीं पर पहले आए थे पता करने के लिए। और ये बर्ड है पेंटेड सैंड ग्राउस, जिसको हिंदी में भट तीतर या चित्रित सैंड ग्राउस भी कहा जाता है। उनका कलर बिल्कुल ऐसा है।
सुंदर है ना। तो अभी हम उसी एरिया की तरफ आए हुए हैं जहाँ मॉर्निंग में हमें टाइगर दिखा था। उन्हीं एरियाज़ को चेक कर रहे हैं, क्योंकि फिर जिस जगह पे लास्ट हमें दिखा था उसके बाद से वो मूव नहीं किया था। और फिर बाद में डोमेस्टिक एनिमल्स भी, जैसे मैंने दिखाया था, भैंस वगैरह आ गई थी वहाँ, लोग मतलब कोई लेकर आ गया था चराने के लिए, और उसके बाद कोई मूवमेंट हुआ भी नहीं था। तो फिर हम भी चले गए थे। अभी हमने सोचा सबसे पहले वहीं चेक करते हैं। चकवा चकवा पेंटेड स्टॉक भी है, और यहाँ क्रोकोडाइल के साथ बैठी हुई है पेंटेड स्टॉक और ब्लैक हेडेड आइबिस। और ये जो उड़ रही है ये है स्पून बिल्स। तो हमने उस एरिया में चेक कर लिया था जहाँ मॉर्निंग में हमें दिखा था टाइगर। उसके बाद हम वाटर होल्स में चेक करते हुए आए और फिर पॉन्ड के पास आ गए थे, इस उम्मीद में कि क्या पता दिन में गर्म है और पानी के आसपास आ सकता है टाइगर। बाकी शिफ्ट हो गए होंगे गांव। तो मैंने गाइड भैया से पूछा कि जैसे ये टाइगर रिज़र्व है तो फिर लोग यहाँ कैसे दिख रहे हैं टाइगर रिज़र्व के अंदर गाय भैंस चराते हुए या फिर बाइक लेके जाते हुए। तो बता रहे थे कि जब से टाइगर रिज़र्व बना उसके बाद से यहाँ पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। जितने गांव यहाँ थे उनको गवर्नमेंट ने कहीं और लैंड दे के उनको शिफ्ट कर दिया, लेकिन कुछ गांव अभी यहाँ पर रह गए हैं। धीरे धीरे वो भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। जो सामने गाड़ी चलते हुए दिख रही है उस रोड में, वही मंदिर वाला रास्ता है जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में। पूरे जंगल में गाय भैंस ही चढ़ते हुए दिख रही हैं। और यहाँ पर एक पॉन्ड बन रहा है ताकि एनिमल्स को कोई दिक्कत ना हो, पानी मिलता रहे। अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है राजस्थान में, जैसे आपको पता है टेम्परेचर कितना हाई रहता है, और पानी की भी दिक्कत रहती है यहाँ। और यहाँ नेचुरल सोर्स नहीं है इस जंगल में कहीं पानी का, जैसे नदी वगैरह नहीं है। कहीं कहीं पे पानी जैसे जमा रहता है, पॉन्ड वगैरह है तो उसमें सूख जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर जंगल में, ताकि एनिमल्स के लिए पर्याप्त पानी रहे। और यहाँ पर फ्रेश पग मार्क्स दिख रहे हैं टाइगर के, हो सकता है पानी पीने आया हो थोड़ी देर पहले वो। क्या आवाज़ आई? उसको सल्यूट कर देना। ये राडी से चलेंगे आता का ये बात कर टाइगर के बच्चे टाइप की आवाज़ नहीं है? हमें तो कैट फैमिली ही लग हाँ, कैट फैमिली लग रही है। कुछ और लग रहा है। पहले हमने मोर की अलार्म कॉल सुनी और फिर थोड़ा हम आगे की तरफ आए तो सांबर डियर की अलार्म कॉल थी। और सांबर डियर की अलार्म कॉल यानी कि उस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो कि टाइगर बिल्कुल उसके पास में है, क्योंकि वो कॉल तभी करता है जब वो टाइगर को देख लेता है। तो यहीं पास से ही कॉल आ रही है। देखा आपने
टाइगर देखा भैया? कौन हो रहा समर का ये? अच्छा से तो पक्का है। थोड़ी हुई। तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पर थी सांबर डियर की कॉल, यानी कि टाइगर तो था ही यहाँ पर। और कुछ गाड़ियाँ आई जो उन्होंने बताया कि मंदिर वाले रास्ते में टाइगर्स दिख रही है, और वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ चली गई हैं ऑलरेडी। तो हमने ये सोचा कि इसके लिए रुके या उधर जाएं, और टाइम भी होने वाला था सफारी का, और हमें उसी रूट से बाहर जाना था, तो हम उसी तरफ को चले गए जहाँ पर टाइगर्स दिख रही थी। टाइगर शायद यही है। हम लोग लेट हैं। किधर की तरफ है? वो क्रॉस कर रहा रोड। किधर की तरफ है? वो क्रॉस कर रहा रोड। लेना कि दिखेगा ही नहीं। क्रॉस कर रहा। किस तरफ दिखेगा? लोग जगह दिखे तो दिखेगा। कैंटर वाले इधर गया है। गया भैया जैसे लेना आगे। अरे वो है वो। अरे चला गया यार। और यहाँ पर हमारे आगे इतनी सारी गाड़ियाँ थी, जिप्सीज तो थी, कैंटर्स भी थे, क्योंकि वापसी का टाइम था और इसी रूट से वापस जाना होता। और साथ में मंदिर जो जाते हैं लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके, वो गाड़ियाँ भी थी, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तो वो राइट साइड में काफ़ी देर से चल रहा था, और फिर उसने रोड भी क्रॉस की। जो कैंटर्स वगैरह थे जो वापसी के समय जा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी देर से साइटिंग की और अच्छे से देख भी लिया था। तो कैंटर्स तो अभी चले गए थे, बाकी बची थी कुछ जिप्सीज। तो अब हम अंदर की साइड जा रहे थे, क्योंकि वहाँ अब प्राइवेट व्हीकल्स नहीं आ सकते थे। प्राइवेट व्हीकल्स उसी मेन रोड पर आते हैं। हम अंदर की तरफ आए ताकि हमें वहाँ साइटिंग हो पाए। मेन रोड में जो मंदिर वाला रास्ता है, इसमें लग गई थी। जो मंदिर वाला रास्ता है इस पर दिखी है, जो गाड़ी प्राइवेट व्हीकल्स भी ज़्यादा भीड़ लग गई थी। और सामने अब आएगी आएगी, इधर आएगी, ओपन में आएगी। सामने अब देखेंगे देखो वो हमको नहीं हाँ हाँ। बहुत सही। खड़े होके मुआयना कर रहे। उसका पैर बाहर मत रखो। ज़्यादा आगे ले लो फिर। पापा किसने रखो पैर? हाँ, राइट लोग पार करेगी। और क्या ओ वो यहाँ आएगी, यहाँ ऊपर में आएगी। यहाँ वो जा रही, वो दिखा हाँ भैया रुकना। वो दिख रही है वहाँ से। बस यहीं को आ रही है। यहीं को आ रही है भैया, यहीं को आ रही है। कहाँ से दिखे वहाँ? अब तो सुनो कौन सी जगह से? ये एक बार गाड़ी में बताना है। से पहले बोलना जरा, हम ऊपर चढ़े हुए हैं। अजय खड़ी है, इधर ही देख रही है। अजय छोटो को नहीं तो फोन में आगे ला गए। रुक जाओ भैया, बता दो। रुक जाओ रुको भैया, रुको। तो गाइड भैया बता रहे थे कि ये टाइगर्स है ST9, और आप गौर से देखेंगे तो इसके गले में एक कॉलर है। ये हमने इसके बारे में पूछा था, तो वो बता रहे थे इसे रणथंबोर से लाया गया था। यहाँ टाइगर्स कम हो रहे थे, तो इस टाइगर्स को वहाँ से लाया गया, और इसकी अपडेट लेने के लिए कि यहाँ पे सर्वाइव सही से कर रही है कि नहीं, कोई इसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही नए फॉरेस्ट में। तो उसके लिए इसके गले में कॉलर लगाया गया, रेडियो कॉलर। ये 2013 में लाए थे इसको, तब लगाया था कॉलर, और उसके बाद इसे फिर रिप्लेस किया 2018 में, क्योंकि वो सही से काम नहीं, मतलब जब फिर थोड़ा समय चला और फिर ख़राब हुआ होगा तो 18 में रिप्लेस किया, और 2019 से फिर से कॉलर काम नहीं कर रहा है। और गाइड भैया बता रहे थे कि अभी परमानेंटली हटा दिया जाएगा कॉलर, क्योंकि 2013 से यहाँ पर आराम से रह रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप कॉलर हटा सकते हैं। और अभी ये यहाँ पे टेरिटरी मार्किंग कर रही थी आराम से, और फिर अभी ग्रास भी काफ़ी लंबी है, आराम से घूम रही थी। लेकिन अब हमारी सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है, तो बस अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं।
टाइगर है। सफारी हुई है और सफारी हो चुकी है एंड हम आ गए हैं सिरस्का टाइगर रिजर्व की सेकंड सफारी देख के। और हमारी दोनों ही सफारी बहुत बढ़िया रही। मॉर्निंग में हमने मेल टाइगर देखा और इवनिंग में हमने देखी फीमेल टाइग्रेस। और ये इसका कॉलर इसलिए लगा है क्योंकि इसे रणथंभौर से यहाँ शिफ्ट किया गया था 2013 में। उसके बाद से शायद कॉलर निकाला नहीं है उसको। उसकी हेल्थ अपडेट और बाकी चीज़ों को लेकर कि एनवायरनमेंट में फ़िट हो रही है कि नहीं, ये सब देखने के लिए। और बिल्कुल रोड से क्रॉस किया। सफारी का टाइम एंड होने में 15 मिनट बाकी थे और ऐसा एक्साइटमेंट। एक जगह सांबर की कॉल चल रही थी, वहाँ मेल का मूवमेंट था और मेन रोड जो मंदिर को रास्ता जाता है जहाँ मंदिर के लिए आने वाले थे वहाँ से क्रॉस किया। इतनी भीड़ वहाँ लग गई थी और फिर भी सही वीडियो बन ही गया और सफारी यहाँ एंड होती है। अब ये सारा जो मतलब रणथंभौर से लेके झलाना से लेके सिरस्का ये ट्रिप अब हुआ फिनिश। और इसके बाद अब आपसे मिलेंगे अपने अगले ट्रिप में। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल विजय सोनिका शिव व्लॉग। इसके बाद हम लोग जाएंगे अब वृंदावन। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, उसके बाद घर जाएंगे। और अभी थोड़ी छुट्टियाँ और बाकी हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा और कहाँ का ट्रिप बन सकता है क्योंकि अभी और फ्रेंड्स भी हमारे बोल रहे हैं चलने के लिए, तो देखते हैं क्या रहता है। और कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे कुछ भी और 2 साइटिंग्स हो गई टाइगर की, एक्सपेक्टेड ही नहीं था बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगा ये एरिया। थोड़ा बुकिंग का कंफ्यूजन था लेकिन वो भी क्लियर हो गया। हाँ। तो अब निकलते निकलते हैं। हैं, अब प्लान बनाएंगे यहाँ का आगे। हाँ तो निकलते हैं अब यहाँ। और हमारे साथ में एक फैमिली थी जिसमें एक छोटी बच्ची थी उनके साथ में। तो मुझे वो इतना सही लगा कि वो इतने पेशेंस के साथ वेट कर रही थी, कोई शोर नहीं मचा रही थी और इतने इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। उसे इंटरेस्ट भी था। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सफारी में हर बार शोर मचाने वाले नहीं होते, कुछ को इंटरेस्ट भी होता है और बड़े पेशेंस के साथ देखते हैं। सो गाइज़ ये व्लॉग करते हैं आप यहीं एंड। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में वृंदावन से। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। गाड़ी और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। देखा नहीं था शायद, आगे ट्रक खड़ा था बिना लाइट वाइट जलाए। वो तो हेलमेट पहना था।